हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल जी लर्निंग पर। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में क्लास 10 मैथमेटिक्स में जो चैप्टर 1 है रियल नंबर, उसकी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन लेकर आया हूं। अब स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है, चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो यहाँ पर हमें ये बोला गया कि हमें चेक करना है कि 6 पावर n क्या कभी ये 0 पर एंड होगा अगर हम n की कोई वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर लेते हैं। तो मतलब क्या है, सपोज हम यहाँ पर n की वैल्यू नेचुरल नंबर सपोज हम 2 ले लेते हैं, तो n की जगह मैंने यहाँ पर 2 लिख लिया, तो 6 का स्क्वायर कितना आया, 36 आया। तो ये 0 पर एंड नहीं हो रहा है। एक और ले लेते हैं, सपोज मैं n की जगह पर 3 ले लेता हूँ, क्योंकि 3 भी क्या एक नेचुरल नंबर है, तो 6 की पावर 3 कितना हो गया, 216 हो गया। तो ये भी क्या 0 पर एंड नहीं हो रहा है। तो एक्चुअली स्टूडेंट्स, अगर हम 6 पावर n की बात करें, एंड अगर हम कोई भी नेचुरल नंबर ले लें, अगर हम उसको सॉल्व करते हैं, तो कभी भी हमारा जो रिजल्ट है वो 0 पर एंड नहीं होगा, वो 6 पर एंड हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर हमें इसी को चेक करना है और उसके बाद हमें अपने सपोर्ट में एक आंसर यहाँ पर लिखना है। स्टूडेंट्स, इसके लिए हम देखेंगे कि क्या होता है उस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में जो कि 0 पर एंड होता है। जैसे कि सपोज मैं बात कर रहा हूँ 20 की, तो 20 एक ऐसा नंबर है जो कि 0 पर एंड हो रहा है। अब ये 20 क्योंकि 0 पर एंड हो रहा है, तो इसका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन देखेंगे तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा 20 का 2, 10 और 2, 5, 5, 1। तो 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो रहा है 2 स्क्वायर इंटू 5। ऐसे कोई और भी ले सकते हैं, सपोज मैंने ले लिया 70, तो 70 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, क्योंकि ये भी 0 पर एंड हो रहा है, तो 70 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 235, 5, 7 और 7, 1। तो 70 का प्राइम फैक्टराइजेशन आ रहा है 2 इंटू 5 इंटू 7। तो स्टूडेंट्स, यहां पर एक चीज नोटिस करो, कोई भी अगर नंबर 0 पर एंड हो रहा है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 का एक कॉम्बिनेशन तो बनेगा। कैसे, देखो यहाँ पर 2 कितने 2 है और यहाँ पर 1 5 है, तो यहाँ पर 2 और 1 5 तो बन रहा है, क्योंकि 2 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5। तो हमारे पास ये 2 इंटू 5 बन रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या एंड पे 0 आ रहा है। यहाँ पर भी देख लो, हमारे पास क्या 2 इंटू 5 का एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, इसलिए ये क्या हो रहा है, 0 पर एंड हो रहा है। तो आप कोई भी नंबर ले लो, अगर वो 0 पर एंड हो रहा है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 का एक कॉम्बिनेशन तो बनेगा ही बनेगा। लेकिन यहाँ पे क्या रहा है, आप कभी भी 6 की पावर n के केस में कोई भी एक नेचुरल नंबर ले लो, तो आपको जो भी मिलेगा उस केस में आपको कभी भी है ना प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 को कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बनने वाला है। और इसी वजह से, क्योंकि हम 6 की पावर n में 6 की अगर हम बात करें तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 इंटू 3 होगा। तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पर 2 इंटू 3 हो रहा है, यहाँ पर एक 5 मिसिंग है, एक 5 क्योंकि मिसिंग है, तो इस वजह से यहाँ पर 2 इंटू 5 का एक पेयर नहीं बन पा रहा है। इस वजह से 6 पावर n कभी भी आपका 0 पर एंड नहीं होने वाला है, आप n की कोई भी वैल्यू ले लो। ओके, तो स्टूडेंट्स, एक बार मैं फिर से कंक्लूडिंग लाइन यहाँ पे बता देता हूँ आपको, उसके बाद फिर इसमें हमें आंसर में क्या लिखना है वो मैं यहाँ पर लिखूंगा। तो यहाँ पर सिंपल सी बात क्या है कि स्टूडेंट्स, कोई भी नंबर अगर 0 पर एंड हो रहा है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 का एक कॉम्बिनेशन पक्का बनेगा। यहाँ पर ये भी जैसे 70 0 पर एंड हो रहा है, तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में भी 2 और 5 का एक कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन रहा है। तो कोई भी अगर नंबर 0 पर एंड हो रहा है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 का एक कॉम्बिनेशन तो गारंटीड बनेगा ही बनेगा। अब अपनी तरफ से भी कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। लेकिन अगर हम 6 पावर n की बात करें तो ये जो 6 है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 इंटू 3 होगा। अब 2 इंटू 3 में 2 तो आ गया, लेकिन एक 5 नहीं आ रहा है, इस वजह से ये कभी भी है ना 0 पर एंड नहीं होने वाला है। तो 6 पावर n कभी भी 0 पर एंड नहीं होगा। अब इसके सपोर्ट में हमें आंसर क्या लिखना पड़ेगा, अब मैं वो यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये सॉल्यूशन, जो एक्सप्लेनेशन मैंने दिया सॉल्यूशन का, वो समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन के सपोर्ट में हमारा आंसर किस तरीके से रहने वाला है। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 का आपको जो आंसर है एग्जामिनेशन, वो इस तरीके से लिखना पड़ेगा। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं क्या है ये। इफ द नंबर 6 पावर n फॉर एनी n वर टू एंड विद द डिजिट 0 देन इट वुड बी डिविजिबल बाय 5। मतलब क्या है कि देखो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं अगर कोई भी नंबर अगर 0 पर एंड हो रहा है तो वो 5 से डिविजिबल होगा। ओके, तो वही यहाँ पर लिखा गया है कि अगर 6 पावर n अगर 0 पर एंड होता है तो इसका मतलब वो क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। अगर वो 5 से डिविजिबल होगा, इसका मतलब क्या, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करेंगे तो उसमें भी 5 मिलेगा, वही आगे लिखा गया है। दैट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 पावर n वुड कंटेन द प्राइम 5। मतलब अगर कोई भी अगर 6 पावर n की हम बात करें, कोई भी अगर हम n की वैल्यू लेते हैं तो 6 पावर n अगर 0 पर एंड होता है तो इसका मतलब क्या, वो 5 से डिविजिबल होगा। अगर वो 5 से डिविजिबल हो रहा है तो इसका मतलब कि उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होगा, 5
होगा ही होगा, ये गारंटीड है। लेकिन आगे क्या दे रखा है, दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज 6 पावर n इक्वल्स टू 2 इंटू 3 पावर n। लेकिन अब ये क्या यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। 6 पावर n अगर 0 पर एंड होता मतलब वो 5 से डिवाइड होता, अगर वो 5 से डिवाइड होता है इसका मतलब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या 5 होगा ही होगा। लेकिन अगर हम 6 पावर n की बात करें तो यहाँ पर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो रहा है, 2 इंटू 3 हो रहा है। अब यहाँ पर तो 5 आ नहीं रहा है। अब यहाँ पर क्योंकि 5 इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो ये 5 से डिवाइड भी नहीं होगा। अब ये 5 से डिवाइड नहीं होगा तो मतलब इसके वंस प्लेस पे 0 कभी भी नहीं आने वाला है। तो ये दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज 6 पावर n इक्वल्स टू 2 इंटू 3 होल पावर n। सो प्राइम नंबर्स इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 6 पावर n आर 2 and 3। So there is no natural number n for which 6 ends with the digit 0। तो ये स्टूडेंट्स का पूरा सॉल्यूशन है। सिंपल सी बात है कि अगर 6 पावर n कोई भी n की वैल्यू ले लो, अगर ये 0 पर एंड होता है इसका मतलब 5 से डिविजिबल होगा। अगर 5 से डिविजिबल ये होता है तो इसका मतलब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, 5 प्राइम फैक्टराइजेशन पक्का एग्जिस्ट करेगा। आप कोई भी नंबर ले लो अगर वो 0 पर एंड हो रहा है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको 5 पक्का मिलेगा ही मिलेगा। जैसे हमने देखा भी था, मैंने दो एग्जांपल्स लिए थे, दोनों एग्जांपल्स में क्या था कि हमने देखा था कि उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 आया ही आया था। प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 आया था मतलब वो दो नंबर्स 5 से डिविजिबल होंगे ही होंगे। तो यहाँ पर दे रखा है कि 6 की पावर n जो है, तो यहाँ पर 6 की पावर n अगर 0 पर एंड होता है तो मतलब वो 5 से डिविजिबल होगा। अगर 5 से डिविजिबल होगा तो अगर आप उसका फैक्टराइजेशन करोगे तो वो फैक्टराइजेशन में आपको 5 पक्का मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जब हम 6 की पावर n का फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या 2 और 3 ही प्राइम नंबर्स मिल रहे हैं, 5 नहीं मिल रहा है। अब क्योंकि इसमें यहाँ पर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 6 के में हमें 5 नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो नंबर हमारा जो भी रिजल्ट आएगा वो भी 5 से डिविजिबल नहीं होगा। 5 से डिविजिबल नहीं होगा मतलब कि इसके प्राइम फैक्टर में क्योंकि 5 नहीं तो 5 से डिविजिबल ऑब्वियसली नहीं होना है, तो वो 0 पर एंड भी नहीं होने वाला है। तो स्टूडेंट्स ये रहा इस क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन व्हाई दिस एक्सप्रेशन एंड दिस एक्सप्रेशन आर कंपोजिट नंबर्स। तो हमें ये यहाँ पे बताना है कि ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन कंपोजिट नंबर्स क्यों है। अब एक्चुअली स्टूडेंट्स कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, वो जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं या फिर हम कह सकते हैं 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। एक्चुअली जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं उनको हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। जैसे कि 2 एक प्राइम नंबर है क्योंकि वो 1 और 2 2 से डिविजिबल है तो उसके 2 ही फैक्टर्स है। लेकिन जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं जैसे कि 4 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है। तो 4 के यहाँ पे क्या हो गया, 2 से ज्यादा 3 फैक्टर्स आ गए तो 4 एक कंपोजिट नंबर है। और हम कह सकते हैं कि 4 जो है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है क्योंकि 1 जो है ये या ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है। 2 और 3 प्राइम नंबर्स हो गए और 4 ये नंबर है जिसके 1 2 और 4 3 फैक्टर्स हैं तो ये कंपोजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 आ गया। अब इसके हमें प्रूव करना है कि यहाँ पर और ये बताना है कि यहाँ पर ये दोनों एक्सप्रेशंस कंपोजिट नंबर्स क्यों हैं। तो इसके लिए मैं क्या यहाँ पे बस प्रूव करूंगा कि इनके 3 फैक्टर्स हैं और 3 से ज्यादा होते तो कोई बात नहीं, बस हमें यहाँ पे बताना है कि इनके 3 फैक्टर्स तो है ही। अगर 3 फैक्टर्स है तो ये कंपोजिट नंबर्स हो गए। तो पहले मैं इसको ले लेता हूं। तो सॉल्यूशन में ये रहेगा 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। मैं एक काम करता हूँ 7 इंटू 11 इंटू 13 एक टर्म है और 13 दूसरा टर्म है। मैं दोनों टर्म्स में से 13 कॉमन ले लेता हूँ। और जब मैं दोनों टर्म्स में से 13 को कॉमन ले रहा हूँ तो पहले टर्म में 13 को कॉमन ले ली तो बचा 7 इंटू 11 प्लस और दूसरे टर्म में से भी 13 को कॉमन ले लिया तो 1 बचा। तो 13 7 इंटू 11 77 प्लस 1 तो ये हो गया 13 77 प्लस 1 78। अब स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं इसको मैं लिखता हूँ 13 इंटू 78। तो अब फैक्टर्स तो मैं बहुत सारे मिल जाएंगे लेकिन अगर मैं मेजर फैक्टर्स की बात करूं तो ये जो पूरा का पूरा जो रिजल्ट है आप इसको मल्टीप्लाई करके भी देख लेना। लेकिन अगर हम इस पूरे के पूरे रिजल्ट की बात करें तो इसके फैक्टर्स होंगे, ये 1 से डिवाइड होगा पूरा का पूरा रिजल्ट, फिर ये जो रिजल्ट है वो 13 से भी डिवाइड होगा और ये पूरा रिजल्ट जो है 78 से भी डिवाइड होगा। तो 3 फैक्टर्स में मिल गए। और भी ज्यादा फैक्टर्स पॉसिबल है जैसे कि यहाँ पे ये जो है हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा जो रिजल्ट है वो 2 से भी डिविजिबल होगा, 2 भी एक फैक्टर हो जाएगा। उसके बाद ये 3 से भी डिवाइड होगा क्योंकि 78 हमारा 3 से डिविजिबल है तो यहाँ पर एक 3 भी फैक्टर मिल जाएगा। इस तरीके से बहुत सारे फैक्टर्स मिल जाएंगे। लेकिन हमें बस कंपोजिट नंबर्स के लिए क्या ध्यान रखना है कि 3 फैक्टर्स कम से कम मिल ही जाए। तो यहाँ पर हमें इस एक्सप्रेशन को मैंने सॉल्व किया और इस एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट है उसके मुझे यहाँ पर 3 फैक्टर्स मिल गए तो ये कंपोजिट नंबर हमने बता दिया। अब लेते हैं नेक्स्ट वाला जो कि है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब यहाँ पर मैं ये एक टर्म है और दूसरा टर्म ये है, दोनों टर्म्स में क्या 5 है, मैं 5 कॉमन ले लेता हूँ।
तो 5 कॉमन ले रहा हूं तो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 1 लिखने की जरूरत है नहीं, प्लस 5 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे इसकी जगह बचा 1, तो ये आ गया 5। अब यहाँ पे थोड़ा प्रोडक्ट करना पड़ेगा, तो 7 6 42 इंटू 4 0 12 12 2 24 प्लस 1, तो यहाँ पर अब ये एक और प्रोडक्ट रहेगा, तो 42 और 24 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 42 और 24 2 4 8 2 2 4 और 4 4 16 4 2 8 9, तो ये हो गया 8 6 4 10 और ये हो गया 1, तो यहाँ पे आ गया ये 1 0 0 8 प्लस 1, तो ये आ गया 5 और ये हो गया 1 0 0 9, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें मिल रहा है 5 इंटू 1 0 0 9। तो स्टूडेंट्स हमने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके हमें मिल गया 5 इंटू 1 0 0 9। फैक्टर्स और कितने मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें यहाँ पे बस निकालने इसके 3 फैक्टर्स, तो फैक्टर्स यहाँ पर आ रहे हैं। पहली बात, ये जो प्रोडक्ट है ये 1 से गारंटी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा और 1 0 0 9 से भी डिवाइड होगा। तो स्टूडेंट्स ये जो एक्सप्रेशन था इसके मैंने यहाँ पे 3 फैक्टर्स निकाल दिए, और ज्यादा फैक्टर्स पॉसिबल हो सकते हैं, तो 3 फैक्टर्स मैंने निकाल दिया। 3 फैक्टर्स जहां मिल गया मतलब ये क्या हो गया, कंपोजिट हो गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इस तरीके से हमने बता दिया कि ये दोनों एक्सप्रेशंस क्यों कंपोजिट नंबर्स है, क्योंकि यहाँ पर इनके क्या हो रहे हैं, 3 फैक्टर्स हमें मिल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन, और हम चलते क्वेश्चन नंबर 7 के सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी था, इसलिए मैंने यहाँ पर नोट नहीं किया, अपनी बुक में रेफर करके सॉल्यूशन समझ सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन में वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। क्वेश्चन में दे रखा था कि जो सोनिया है उसको एक राउंड कंप्लीट करने में 18 मिनट्स लग रहे हैं, और जो रवि है उसको वही राउंड कंप्लीट करने में 12 मिनट्स लग रहे हैं। अगर वो सेम टाइम पर रनिंग शुरू करते हैं सेम स्टार्टिंग पॉइंट से, तो नेक्स्ट टाइम वो स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे ये हमें बताना है। ठीक है, क्या था क्वेश्चन में कि जो सोनिया है उसको 18 मिनट्स लग रहे हैं एक पूरा राउंड कंप्लीट करने में, और जो रवि है उसको 12 मिनट्स लग रहे हैं सेम राउंड को कंप्लीट करने में। अगर दोनों सेम टाइम पर रनिंग शुरू करते हैं सेम स्टार्टिंग पॉइंट से, तो दोनों दोबारा कब मिलेंगे वो हमें बताना है। स्टूडेंट्स ऐसी सिचुएशन में हम फाइंड करेंगे इन दोनों टाइम्स का एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहां पर मैं फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करने जा रहा हूं। तो सॉल्यूशन में रहेगा सबसे पहले 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 9 फिर 3 3 और 3 1। तो 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया 2 इंटू 3 स्क्वायर। अब स्टूडेंट सेकेंड टाइम हमारे पास है 12 मिनट्स, तो मैं 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेता हूं। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया 2 से डिवाइड किया 6, 2 से 6 डिवाइड हुआ 3 और 3 से 3 डिवाइड हुआ 1। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन भी हमारे पास आ चुका है 2 स्क्वायर इंटू 3। तो यहां पर स्टूडेंट्स हम फाइंड कर रहे हैं एलसीएम। तो एलसीएम यहां पर 18 और 12 का आएगा, 2 दोनों में है, हाईएस्ट पावर है 2, तो 2 पावर 2 इंटू 3 दोनों प्राइम नंबर्स, 3 जो है प्राइम नंबर वो दोनों प्राइम फैक्टर्स में है, तो 3 की हम हाईएस्ट पावर लिखेंगे 2, तो ये हो गया 3 स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो ये आ गया 36 मिनट्स। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है कि जब दोनों ने सेम पॉइंट पर मतलब सेम स्टार्टिंग पॉइंट से रनिंग शुरू करी सेम टाइम पर, अगर सोनिया को लगते 18 मिनट्स और रवि को लग रहा है 12 मिनट्स, तो दोबारा वो 36 मिनट्स के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जो लास्ट था उसका सॉल्यूशन, उम्मीद करता हूं आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स अगर अभी तक इस वीडियो बने हुए तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, जिससे नेक्स्ट टाइम मैं इस तरीके की वीडियो बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और इस तरीके से आप हमें सपोर्ट भी कर पाएं। तो स्टूडेंट्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो एक्सरसाइज इसके बाद 1.3 है उसका सॉल्यूशन मैं वहां पर लेके आऊंगा। तो स्टूडेंट्स अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।